नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जी हां, इस समय हम बरेली में हैं और बरेली में एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में आपको देखना समझना बेहद जरूरी है। धोपेश्वर नाथ मंदिर। जी हां, धोपेश्वर नाथ मंदिर त्रेता युग में अत्रि ऋषि के शिष्य धूम्र ऋषि, जो कि पांडवों के गुरु थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया था। तप पूर्ण होने के पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और वरदान मांगने को कहा। तब धूम्र ऋषि ने कहा था कि आपके दर्शन मिलने से मुझे सब मिल गया है और मैं धन्य हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ स्थापित होकर अपने भक्तों का कल्याण करें। तब भगवान ने शिवलिंग के रूप में स्थापित होकर के इस विशाल मंदिर में ही अपनी जगह स्थापित की थी और इसके बाद ही यहाँ पर भक्तों का आना जाना शुरू हुआ और ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। आज हम इस मंदिर के अंदर ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे भगवान शिव यहाँ स्थापित हैं, माँ गौरी उनके साथ स्थापित हैं और किस तरीके से एक तालाब भी है जहाँ पर उनकी स्थापना की गई है। और यहाँ पर पूरे मंदिर जो प्राचीन काल के अवशेष है वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो हर हर महादेव की गूंज के साथ आइए चलते हैं मंदिर के भीतर और आपको भी घंटों की प्रतिध्वनि से रोमांचित करते हैं और आध्यात्म के आनंद से सराबोर करते हैं। तो आइए चलते हैं इस मंदिर के अंदर और देखते हैं कि शिव का ये मंदिर किस तरह से अनुपम, अप्रतिम, अद्भुत है। इस समय हम धोपेश्वर नाथ मंदिर में हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि एक तालाब है। तालाब के बीचों बीच में एक प्रतिमा स्थापित है और इसकी भी अपनी मान्यता है। कहा जा रहा है कि इस तालाब में जो भी आता है तमाम सारी बुराइयां, तमाम सारे रोग इसमें स्नान करने से भी दूर हो जाते हैं। इसकी कहानी क्या है और इस मंदिर का क्या आध्यात्मिक महत्व है और कितना पुराना है, इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी देवकीनंद जोशी जी हैं। सर, आपका स्वागत है पुजारी जी। ये बताइए कि तालाब की क्या कहानी है? ये तालाब जो सरोवर जो है, ये गंगा जी का, जो गंगा जी पहले यहाँ रामगंगा बहती थी, तो जब धूम्र ऋषि जो बीच में तालाब के बीच में जो दिख रहे हैं आपको, धूम्र ऋषि हैं, इन्होंने यहाँ तपस्या करी थी। ये अत्रि ऋषि के शिष्य थे और द्रौपदी के गुरु धूम्र ऋषि जो थे, तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी। तो और यहाँ पे जो गंगा जी बहती थी, तो ये कुंड जो होता है ना, कुंड, वो यहाँ पे है इस टाइम में। गंगा जी कटाव करते करते तो बहुत दूर पहुँच गई, वही कुंड रह गया यहाँ पे। तो इस कुंड की मान्यता ये है कि यहाँ पे जो स्नान करता है तो उसको जो भी उसका नाम खांसी है, बुखार है, ये चीज़ जो है वो छोटे छोटे रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और जो है कि इसमें जो तालाब की पक्की सीढ़ियाँ जो हैं, अवध के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उन्होंने बनवाई। ये पहले कच्चा तालाब था। जब उनकी कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने यहाँ मत्था टेका आकर के भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, तो क्या करे मेरा औलाद हो जाएगी। उसके बाद जो मैं इस मंदिर, ये बहुत पुराना मंदिर बताया जा रहा है। ये कितना साल पुराना मंदिर है और ये इसकी पूरी कहानी क्या है? द्वापर युग का मंदिर है ये। द्रौपदी जो थे द्वापर युग में थी, तो उनके गुरु जो थे धूम्र ऋषि, उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी। कि जितने बरेली के अंदर जितने मंदिर स्थापित किए गए हैं वो धूम्र ऋषि द्वारा स्थापित किए गए हैं, सब शिवलिंग। पहले यहाँ तपस्या करी उन्होंने, आगे बढ़े थे मणिनाथ में पहुँच गए, फिर तपेश्वर नाथ में तप किया उन्होंने, फिर आगे टीबीनाथ में वहाँ चले गए, फिर अलखनाथ गए। वो इस तरीके से उन्होंने सातों कोनों पे जो है शिव जी की स्थापना करी है। अच्छा, इस मंदिर के आप मुख्य पुजारी हैं और इसमें तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये मुख्यतः भगवान शिव का मंदिर है। अब इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? यहाँ भक्तगण आ रहे होंगे, अपनी अपनी बातें कर, इतने किस तरीके के लोग आते हैं, आते हैं उनकी मनोकामना? यहाँ पर जो है विशेष करके चालीसा करने वाले आते हैं, जो 40 दिन लगातार मंदिर में आके शिवलिंग में जल चढ़ाते अभिषेक करते हैं भगवान शिव जी का। कि इसकी मान्यता ये है, यहाँ से थोड़ी दूर पे जो है गोपाला सिद्ध का मंदिर है 11 ब्लॉक के अंदर, यहाँ से होगा 8 किलोमीटर पे। तो वो गोपाला जो था एक पशु चरवाहा था, तो पशु चरवाहा था वो जो है यहाँ पे नित्य आके जल चढ़ाया करता है भगवान शिव जी पे। सावन के महीने पे यहाँ नकटिया नदी बीच में बहती है। नकटिया नदी उसमें उफान में थी और वो भूल गया था जल चढ़ाना। उसे याद आई एकदम से कि आज तो मैंने जल चढ़ाया ही नहीं, तो वो नदी को कूद गया और कूदने के बाद आ गया यहाँ पे। घनघोर वर्षा चल रही थी, जंगल था इस तरफ से, तो घनघोर वर्षा चल रही थी। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा क्या चाहेंगे? उन्होंने आपकी तरह मुझे प्रसिद्धि मिले,
तो भगवान शिव जी ने कहा जो 40 दिन मेरी पूजा करेगा, एक दिन वहाँ नहीं जाएगा, आखिरी दिन वहाँ नहीं जाएगा सोमवार को, तो उसकी पूजा निष्फल हो जाएगी। तो जो 40 करते हैं यहाँ पे लोग, तो आखिरी सोमवार को जो है गोपाल आश्रम जाते हैं, तब जाकर उनको। अब अंदर चलेंगे, थोड़ा ये भी बताइए आप कि खास करके बरेली में जिस तरीके के मंदिर हैं उसमें एक जरूर इस तरीके की आकृति है। यहाँ पर इसके बारे में बताइए कि ये क्या है, शिवलिंग है कि और क्या यहाँ पर भी स्थापित किए गए हैं? शिवलिंग जो है, जो स्थापित किए गए हैं, शिवलिंग के बीच में एक धारी है, आपने देखी होगी। तो शिव और शक्ति का स्वरूप है वो, इसके बीच में शिव स्वरूप, क्योंकि जन्माष्टमी तक तो भगवान भोलेनाथ कहलाते हैं, जन्माष्टमी के बाद में धोपा मैया कहलाती हैं, मैया हो जाती हैं, बाबा से मैया, भगवान शिव पार्वती हो जाते हैं। तो जो भी आते हैं भक्तगण, वो देखिए वो धारा पड़ी हुई है बीच में, समझे? हाँ, देखिए देखिए दिख रही धारी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि चूंकि यहाँ पर भी मूर्ति है और वहाँ पर भी लगी हुई है, जब बरेली की बात आती है तो बरेली के शक्ति पीठों में से एक तरीके से ये है। आप ये कितने पीठ हैं लगभग टोटल यहाँ पर, जैसे नाथ नगर इसको कहा जा रहा है, कितने हैं और ये कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है ये। अच्छा, धोपेशनाथ क्योंकि बात ये एक तो छावनी क्षेत्र है, तो यहाँ पे छावनी क्षेत्र होने के नाते अंग्रेजों का बसाया हुआ है। अंग्रेज लोग जो है किसी चीज को भी जब मानते थे जब उनको प्रत्यक्ष प्रमाण मिले, वैसे नहीं मानते थे, क्योंकि अब छावनी क्षेत्र होने के नाते तो यहाँ पर अंग्रेजों ने जो जितनी रास्ताएं थी सब बंद कर दी थी, जिससे कि कोई शिवलिंग ना आए छावनी में। अच्छा, छावनी में कोई शिवलिंग ना आए, तो भगवान शिव जी के वहाँ पर जो है उस टाइम जिस टाइम आरती पूजा होती थी उस टाइम घंटे घड़ियाल अपना बनना शुरू हो गए, तो उनको मजबूरन होकर वो रास्ता छोड़नी पड़ी। आप जब इसके अंदर धोपेशनाथ के लिए आएंगे, किसी भी क्षेत्र से आएंगे, तो आपको पहले मिलिट्री से गुजरना पड़ेगा। मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब इनके पहरेदार हैं। इन सबको गुजरते हुए तब आप शिव जी के दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, जो भौगोलिक स्थिति है वही हमने देखा कि जो मंदिर है उसके आसपास चारों तरफ, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं, चारों तरफ मिलिट्री सर्विसेज के लोग रहते हैं और इसकी रक्षा करते हैं, आप ये कहते हैं। हाँ, तो इसलिए जो है कि ये जो है बिल्कुल, और यहाँ जो है सिविल पहले होता है, मिलिट्री बाद में होती है। यहाँ जो मिलिट्री पहले है, सिविल बाद में, विपरीत है दोनों। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जी हाँ, जब आप मंदिर में होते हैं और महादेव के मंदिर में होते हैं तो ये घोष, ये मंत्र स्वतः ही गूंजने लगते हैं। और ये जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पूरे मंदिर के प्रांगण में ये वट वृक्ष है जिसको लेकर के बहुत सारी मान्यता है। और बाबा धोपेश्वर नाथ जी महाराज का ये प्रांगण बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ का कण कण अध्यात्म में रचा बसा है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मान्यता इस कदर है कि बहुत प्राचीन मंदिर है और जो भी यहाँ पर आता है उसकी मान्यताएं, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और मैंने पुजारी से भी बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इस मंदिर के चारों तरफ अगर आप देखें तो मिलिट्री सर्विसेज है और ये पहला ऐसा मंदिर है जिसके तत्काल बाद इस तरीके की सर्विसेज हैं। और एक और खास बात है कि यहाँ पर जो बरेली है, जो नाथ नगर है एक तरीके से, उसका ये नंबर 1 यानी पहले स्तर का मंदिर है। और इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मान्यताएं, अपनी इच्छाओं का की मांग करते हैं और प्रभु भोलेनाथ जो बहुत दयालु हैं वो इच्छा पूरी करते हैं। और मांगने के लिए तो ईश्वर से, ये हमारे पिता हैं और पिता से मांगा नहीं जाता है, उनको खुद पता होता है कि हमको क्या जरूरत है, वो हमको खुद दे देते हैं। हमारी श्रद्धा है इस मंदिर के साथ में और मैं कई बार इस मंदिर में आ चुका हूं और बहुत अच्छा लगता है। शांतिपूर्ण माहौल है जैसा भी आप यहाँ देख रहे होंगे। और यहाँ पे जैसे आपने शिवलिंग देखी होगी कि शिव शक्ति का स्वरूप, अगर आपको मैं कहूँगा कि आसपास कई जगह पे आप जाएंगे, मतलब पूरे देश में बहुत जगह घूमेंगे जाके, तो एक ही शिवलिंग में शिव शक्ति का स्वरूप आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा जो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये मंदिर का इतिहास हमारे बहुत पुराना, द्वापर त्रेता युग से इस मंदिर का इतिहास है। जैसे आपने पता किया है, यहाँ पंडित से मैं बताता हूँ कि यहाँ पे अत्रि मुनि जो थे उनके शिष्य थे धूम्र ऋषि। धूम्र ऋषि के यहाँ पे तपो स्थान बना हुआ है, उन्होंने यहाँ पे कई सालों तक तपस्या की जिसके फलस्वरूप यहाँ पे भगवान महादेव भोलेनाथ हमारे आराध्य प्रकट हुए और उनसे कहा कि अपनी इच्छा मांगो। जैसा मैंने कहा कि वो पिता हैं, उनसे हम नहीं मांगेंगे, वो खुद जानते हैं हमें क्या जरूरत है, उसी प्रकार धूम्र ऋषि ने भी बोला कि
हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आपके बस दर्शन ही हमको मिल गए हैं तो हमें सारी मनोकामनाएं मेरी पूर्ण हो गई हैं। मैं चाहता हूं जन कल्याण के लिए आप यहाँ पर ही रह जाएं, जिससे कि यहाँ पे आप रहेंगे तो हम जैसे आज हमारा उद्धार हुआ वैसे आने वाली पीढ़ियों का भी यहाँ उद्धार होगा। और उसी स्वरूप यहाँ पे स्वयंभू शिव शक्ति के रूप में प्रभु विराजमान हैं तभी से, और हम सभी लोग उनका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आप बताइए, मंदिर आई हैं, क्या मान्यता है इसकी, आपको कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है अपने भोलेनाथ पे। यहाँ पे जो लोग आते हैं और जो उनकी मनोकामना होती है वो सभी पूरी होती है। पूरा अपने भोलेनाथ पे, गौरी माता पे विश्वास है। सब कुछ मिलता है। वैसे तो वो बिन मांगे ही देते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के मन में कुछ ना कुछ बना ही रहता है कि अब ये चाहिए वो चाहिए। कभी लिस्ट ही नहीं पूरी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमें सब कुछ मिल गया है। ऐसा कुछ ना कुछ आगे बढ़ता ही रहता है। तो वो अपनी अर्जी लगाने लोग आते हैं और वो सब कुछ देते हैं। सब कुछ मिलता है यहाँ से। जो युवा पीढ़ी है वो मंदिरों में कम आती है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है? मंदिर में आना चाहिए। हम जैसे मेडिटेशन वगैरह करते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो मंदिर आना, भगवान की पूजा करना भी अपने आप में एक तरह का मेडिटेशन ही है। और कहीं ना कहीं जब हमारा मन शांत रहता है तो पढ़ाई में भी वो हेल्प करता है। तो मंदिर तो जरूर आना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, मंदिर आई हैं, क्या इसके बारे में कुछ सुना है आपने? पहली बार आई हैं, क्या है? पहली बार आए हैं, भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए हैं। बेटी पढ़ती है हमारी। ये मंदिर में मतलब जो है बहुत सारी, पहले तो बहुत ही, अब तो लोग मतलब पढ़े लिखे हो गए, जरा मान्यता कम रखते हैं भगवान जी के। नहीं तो पहले जो सरोवर था इसमें चर्म रोग बिल्कुल सही हो जाता था। सब जो मानता है अभी भी उसका भी होता है। वो दूर दूर से आते हैं लोग। और भोले बाबा की तो आप महिमा जानते ही हो, क्योंकि भोले बाबा यहाँ पर धूम ऋषि ने इनकी वो करी थी, यहाँ तपस्या करी तो ये इनके वो हुई, स्थापना करी। तो तब से यहाँ धोबीसर नाथ और धूम ऋषि के उनके नाम से ही जाना जाता है। सामने ठाकुर जी हैं। लोगों की मान्यता बहुत है। मतलब चालीसा यहीं होता है धोबीसर में। बाकी जगह नाथ नगरी बहुत है, चालीसा यहीं होता है। यहाँ से 40 दिन पूरा करने के बाद सिद्ध बाबा जाते हैं तो ये चालीसा पूरा होता है। और यहाँ पर लोगों की भक्तों की भीड़, अभी कल से सोमवार है, कल से बहुत सारी भीड़ होगी यहाँ पे। और जो है सबके मतलब मनों में बहुत विश्वास है यहाँ के प्रति। सब लोग आते हैं यहाँ पर, साफ सफाई करते हैं, वो करते हैं सभी अपने पूजा पाठ में, सब वो करते हैं। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। और जब गोपेश्वर नाथ मंदिर पर आते हैं तो ये साफ हो जाता है कि विविध संस्कृति, विविध तरह के लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं और शुभ मंगलम की कामना लेकर के अपने घर जाते हैं। ये पूरा कैंपस इस तरीके से है कि यहाँ पर कण कण में भगवान शिव का वास दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि भगवान शिव के पद चिन्ह यहाँ पर प्रतिस्थापित है। जो मंदिर के पुजारी हैं वो जो कहानी बता रहे हैं और जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं, उनकी आस्था इस कदर है कि मंदिर में मंगल ही मंगल है। और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम ऐसे वृक्ष हैं जो जिससे लोगों को लगता है कि उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और वहाँ पर मन्नत मांगी जा सकती है। और इसके अलावा जो तालाब है जिसमें स्नान करने के बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर तमाम सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह बीचों बीच, इस तालाब के बीचों बीच किस तरह से वहाँ पर स्थापित हैं। और यही इस मंदिर की खास बात है कि भगवान शिव यहाँ पर स्थापित हो गए और यही वजह है कि जन जन के मन में ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चार है और खुशी है।
देवों के देव महादेव का ये मंदिर सच में अद्भुत है। आध्यात्म की वो झलक दिखती है जिसको देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। और इसीलिए भारत एक्सप्रेस ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है। और ये तस्वीरें खास हैं, हमारे अध्यात्म से जुड़ी हैं, हमारे मन की शांति से जुड़ी हैं, धर्म से जुड़ी हैं, आस्था से जुड़ी हैं। तो अगले और समय में हम आपको किसी और मंदिर में ले जाएंगे। अब इसके बाद हम किसी और मंदिर में ले जाएंगे और दिखाएंगे कि जो शिव की नगरी है यानी नाथ की नगरी बरेली है, वहाँ ऐसे और कितने मंदिर हैं।